पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज़्ज़त अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख़ में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। 1 महीने से ज़्यादा मुहित इस अरसे में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी इनकी जो फॉरेन ऑफिस की जो इनकी टीम है उनके साथ दिन रात काम करते रहे, और इसके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं समझता हूँ कि आपको मेरे साथ मिलकर इनके लिए और फील्ड मार्शल के लिए भरपूर आप पाकिस्तान अमन का पैगाम्बर। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कोशिशों का समय मिल गया। ट्रंप ने शहबाज शरीफ की 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। पाकिस्तान की दावत पर अमेरिका और ईरानी वफूद इस्लामाबाद आएंगे, तर्जुमान वाइट हाउस और ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, जेडी वेंस की क़यादत में स्टोव विटकोफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जाएंगे। ट्रंप मुज़ाकराती टीम को जेडी वेंस की क़यादत में इस्लामाबाद रवाना कर रहे हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर मकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह होगा। मजीद बोली, लेबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ मुज़ाकरा टीम की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को मकामी तातील होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जंगबंदी की शराइत वासे और 2 टोक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम, दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं। गेंद अमरीकी कोर्ट में है, दुनिया देख रही वादों पर अमल होगा या नहीं। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तालियों से इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, आर्ज़ी सीज़ फायर को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुल्क भर में जुमे को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जंग वक्ती तौर पर टल गई, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। जंगबंदी के मामले पर अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत के साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत की। पाकिस्तानी सियासी और फौजी क़यादत एक है और एक रहेगी। जंगबंदी के लिए फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे, अमरीकी और ईरानी क़यादत से राब्ते में रहे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार और उनकी टीम ने दिन रात काम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी वली अहद से बात की, इज़हार यकजहती किया, हम जंगबंदी के लिए पूरी रात लगे रहे। वज़ीर आज़म ने सदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। जंगबंदी पर आमादगी के लिए ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूरअंदेशी को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई के लिए भी ताज़ीम का इज़हार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और ईरान से जंगबंदी के एहतराम पर जोर। एक्स पर पैगाम लिखा, मुतादिद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही जो अमन अमल की रूह को नुकसान पहुँचा रही हैं। तमाम फरीक़ैन दयानतदारी के साथ तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। सीज़ फायर के एहतराम की सूरत में ही सफारतकारी तनाज़े के पुरअमन हल में मुअस्सर किरदार अदा कर सकती है। अमेरिका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा, तय हुआ है। ईरान में नहायत मौसर रजीम चेंज होगा जिसमें यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा अमेरिका ईरान के साथ मिलकर तमाम न्यूक्लियर अड्डास ख़त्म करेगा। ईरान के साथ टैरिफ पाबंदियों पर रिलीफ पर बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो ममालिक जो ईरान को फ़ौजी हथियार फराहम करेंगे उन पर 50% फौरी टैरिफ आयद होगा। इससे कबल ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त की थी। इस शर्त पर बमबारी रोकी कि आपने हुमस मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाए। हमें ईरान से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हुई है। तनाज़ात की तकरीबन तमाम मुख्तलिफ निकात पर इत्तफाक हो चुका। 2 हफ्ते की मुद्दत में माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। बेशुमार माहिदे और खतूत ऐसे लोग भेज रहे हैं जिनका अमरीका ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत से
मामलात में ये लोग फ्रॉड करने वाले हैं। हमारी विफाकी तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इन्हें तेज़ी से बेनकाब किया जाएगा। बामायनी पॉइंट्स का सिर्फ एक ग्रुप है जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल है। इसराइल के लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर हमले। लबनानी शहर ताइर को खाली करने की धमकी के बाद हमले किए गए। बैरूत, वादी अबीका और जनूबी लबनान को निशाना बनाया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 89 अफराद शहीद, 800 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। कई अफराद इमारतों के मलबे तले दबे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जनाजे में मौजूद दर्जनों अफराद को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने कहा ईरान में हमले खात्म, लबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। लबनानी सदर का लबनान को जंगबंदी माहदे में शामिल करने का मुतालबा। लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर का लबनान में पाकिस्तान के सफ़ीर सलमान अतर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल की जानिब से हमलों पर तशवीश, पाकिस्तानी हुकाम को पहुँचाने की दरख्वास्त। खबर एजेंसी के मुताबिक लबनानी स्पीकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान के लबनान पर हमलों का जवाब देने के लिए गौर। ईरानी मीडिया का दावा। पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल माजिद मूसवी का कहना है ईरान ने इसराइली जारियत पर जवाबी हमलों की तैयारी शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारियत ईरान के खिलाफ जारियत है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची में राब्ता। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक अब्बास अरागची ने जंग के खात्मे के लिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती की फ़रोग़ की तारीफ़ की। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को भी सराहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि जंगबंदी ईरान के सूलों के मुताबिक हुई। अजीम शहीद रहनुमा ख़ामनई के खून का समर है। आज से हमें सफारतकारी और दिफा में मज़ीद मुत्तहिद रहना होगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने कहा ईरान की तरफ से अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अनथक कोशिशें की। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 नकाती तजावीज़ पर अमरीका की दरख्वास्त मान ली। ट्रंप ने भी ईरान के 10 नकाती मनसूबे पर इत्तफाक कर लिया। अरागची ने कहा ईरान पर हमले न हुए, ताकतवर अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है इस सिचुएशन में। उसे बहुत मदद की है जंग को ख़त्म करने में, उसको रोकने में। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, मुज़ाकराती हर मसले का हल होते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और सैल्यूट पेश करते हैं हम अपने आर्मी चीफ साहब को, जिसने पुरअमन तरीके से ये जंग रुकवाई। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उससे पूरी दुनिया में एक बार दोबारा पाकिस्तान की वैल्यू का पता चला है। और उम्मीद है इस मामले में कि पाकिस्तान जो भी फ्राइडे से जो यहाँ पे मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसके काफी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेंगे। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की जंग खत्म कर बहुत अच्छा इकदाम किया है। इसमें महंगाई भी कम होगी। बहुत अच्छा इकदाम किया है जो ईरान और अमेरिका का लड़ाई ख़त्म करके इससे जो है खित्ते में जो है अमन भी आएगा और दूसरा जो है महंगाई में भी काफ़ी कमी आएगी। ईरान अमरीका जंग बंदी पर पाकिस्तानियों का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान सुरखरू हो गया, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत मज़ीद बढ़ गई। शहरियों की जानिब से पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी को सराहा गया। जंगबंदी के बाद ईरान में जश्न, हज़ारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार किया। ईरानी परचम थामे नारेबाजी की। मुजाहिरीन में बच्चे, खातीन, बूढ़े और जवान सब शामिल। इराकी शहर बगदाद में भी जहरी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। जंगबंदी के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी। तेल की कीमतें 16% तक गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमतें $94 फी बैरल पर आ गईं। WTI $92 फी बैरल तक आ गया। स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेज़ी। हानोर इंडेक्स में 14,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। जापान का निकाई इंडेक्स 5%, कोरियन कैस्पी 6% बढ़ा। शंघाई कंपोजिट में 2.69, हैंगसेंग में 3% का इजाफा। इंडियन निफ्टी 50 में 3% से ज़ायद का इजाफा हुआ। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी।
ईरान अमेरिका जंगबंदी कराने पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पसर है। चीन का अमेरिका ईरान सीज़फायर का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कोशिशों और जंगबंदी इक़दामात को सराहते हैं। सऊदी अरब ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की नतीजा खेज़ कोशिशों को सराहते हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। फ़रीक़ैन को सीज़फायर का एहतराम करना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का अमेरिका ईरान सीज़फायर का खैर मकदम। देर पा अमन के लिए जंगबंदी की शराइत पर मुकम्मल अमल करने पर जोर। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान का तनाज़े के मुकम्मल खात्मे, देर पा क़याम अमन पर जोर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, लबनान की सूरत हाल नाजुक है, जंगबंदी मुआहदे में लबनान को भी शामिल करना चाहिए। कतर का सीज़फायर का खैर मकदम। कहा, ईरान कतर के नुकसानात की तलाफी करे। पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। साबिक़ इतालवी वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। पोपलियो का भी अमेरिका ईरान जंग 2 हफ्तों की जंगबंदी का खैर मकदम। यूरोपीय ममालिक का अमेरिका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। देर पा अमन के क़याम पर जोर दिया गया। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। ख़ित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर। तमाम फ़रीक़ैन को माहिदे पर अमल दरामद की हिदायत। यूरोपीय ममालिक का मुज़ाकरात के ज़रिए हल पर जोर। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेथ का कहना है, अमरीका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक कामयाब और तारीखी ऑपरेशन रहा। ट्रंप ने तारीख रकम कर दी। अमरीका ने फैसला कुन ऑपरेशन किया। ईरान पर अमरीका ने फ़ौजी ताकत का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया। ईरान की असलासाज फैक्ट्रियों को मट्टी में मिला दिया। हमारे पास अमन का हकीकी मौका है। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैनकन ने दावा किया। मुस्तफ़ा ख़ामनई ज़ख्मी हैं। ईरान पर 38 रोज़ के ऑपरेशन में शानदार कामयाबी हासिल की। ऑपरेशन में 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 520 ज़ख्मी हुए। सदर आसिफ ज़रदारी का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मंदिर की अनथक कोशिशों की तारीफ। कहा, जंगबंदी एक बरवक्त कदम है। मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म का चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर का ख़ुसूसी शुक्रिया। जंगबंदी के लिए आलमी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। GCC ममालिक की मुसलसल हिमायत को सराहा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खलीजी ममालिक का किरदार अहम करार। दुनिया भर में मौजूद तमाम शराकतदारों और दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया, जिन्होंने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि आए सब मिलकर खित्ते और इससे आगे पायदार अमन के क़याम के लिए काम करें। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्सप्रेस न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, तारीख साज़ दिन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तेल की कीमतों में कमी अवाम को फ़ौरी मुंतकिल की जाएगी। कौम से खिताब का इरादा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर ममलकत से रब्ता। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तमीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ से भी गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी को फ़रोग़ दे रहा है। इसहाक़ डार से नॉर्वेजियन वज़ीर खारजा का भी रब्ता हुआ। ईरान अमरीका सिफारती हल के लिए अंतक कोशिशों को सराहा। नवाज शरीफ का सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। आलमी बहरान टालने में किरदार को सराहा। ईरान और अमरीका की क़यादत को अमन का इंतखाब करने पर भी सराहा। कहा, यह पेशरफ्त आलमी इस्तेहकाम के लिए एक अहम कदम साबित हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दुनिया भर में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ हो रही है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, भारत में भी हमारी सिफारती कामयाबियों का एतराफ़ हुआ है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो फ़ख्र से अपनी शनाख्त बता रहे हैं। खलीज फ़ारस के दोनों तरफ हमारे भाई हैं, हम उनमें सुलह करवा रहे हैं।
कोई पागल होगा जो इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश ना हो। ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरोसा किया। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अजहरी का खिताब, कहा दीनी तालीम है कि खैर और तकवा के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत को गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ईरान और अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम, कहा उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी। जिसने जंगबंदी में मुस्बत किरदार अदा किया उसे सराहते हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर रामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि हुकूमत ने जिस भी जंगबंदी में किरदार अदा किया उसका शुक्रिया। सेनेटर अली जफर ने कहा पाकिस्तान का किरदार मिसाली रहा। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चलें ताकि चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। शरी रहमान ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान का अमन के लिए किरदार काबिल फ़ख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सीज़ फायर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार दुनिया भर में उभर कर सामने आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन, कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना बहुत बड़ा एहसास है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा दुनिया ने पाकिस्तान की तजवीज़ को तस्लीम किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा पाकिस्तान जंगबंदी में फैसला कुन किरदार अदा कर रहा। राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान ने आलमी दर्जे की सफारतकारी की। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा मजबूत और दूर अंदेश क़यादत ने तबाहकुन जंग को रोक कर लाखों बेगुनाह जानों को महफूज बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा पाकिस्तान सियासी और सफारती हिकमत अमली से अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन ने कहा जंगबंदी की पेशरफ्त खित्ते में देर पा इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तईम ने कहा हुकूमत ने खलीज में जारी कशीदगी को नॉर्मलाइज किया और बड़ी कामयाबी हासिल की। मोहन इस्लाही का कहना है जंगबंदी मुआहदे एक आलमी सतह पर खैर मकदम इंसानियत की फतह है। फौजी क़यादत की पुरअमन हल की कोशिशों के बायस जंगबंदी का मुआहदा हुआ। जंगबंदी मशरक़ वस्ता में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की नई उम्मीद है। दुनिया भर में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की गूंज। आलमी मीडिया में पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भी भरपूर सताइश। अल जज़ीरा ने कहा पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार निभाया। रॉयटर्स ने कहा पाकिस्तान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से बातचीत के बाद लड़ाई को रोका। BBC ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए दिन रात काविशों में मशरूफ़ रहने के बाद कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ ने कहा पाकिस्तान ने खुद को अमन के एक बाएतमाद ज़ामिन के तौर पर मनवाया। TRT वॉल ने कहा पाकिस्तान ने खित्ते को तबाहकुन खतरात से बचाने के लिए तारीखी मसालती किरदार अदा किया। भारतीय जरीदा द हिंदू ने भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक और मुखलिसाना कोशिशों को उजागर किया। भारतीय तजियाकार अशोक स्वाइन ने कहा मोदी पाकिस्तान को तन्हा करना चाहते थे, भारत खुद तन्हा हो गया। प्रवीण साउथी ने कहा शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। ईरान की लवान ऑयल रिफाइनरी पर हमला। ऑयल कंपनी का कहना है दुश्मन ने ऑयल रिफाइनरी को सुबह 10 बजे निशाना बनाया, किसी जानी नुकसान की तरह नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में कुवैत और UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। अमीराती वज़ारत दिफा के मुताबिक 17 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह किया, 35 ड्रोन्स मार गिराए। अबुधाबी पुलिस का सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 375 अफराद गिरफ्तार। कुवैत का ईरान से तमाम जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने ईरान का मुजव्वज़ा 10 निकाती मनसूबा मान लिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आवाम को मुबारकबाद। मुज़ाकरात के लिए ईरान का 10 निकाती फ्रेमवर्क सामने आ गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना, आलमी पाबंदियों का खात्मा, खित्ते से अमरीकी अफवाज का इनखला, अमरीकी अड्डों से ईरान के खिलाफ हमलों पर पाबंदी, आबना हुमस से 2 हफ्ते तक रोज़ाना महदूद आमदोरफ्त, जंगी नुकसानात की अजाली के लिए ईरान के लिए सरमाकारी और मालियाती फ़ंड के अमल का क़याम, मज़हमती ग्रुप्स के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी, मुआहिदों की UN करारदादों के ज़रिए बाज़ाब्ता तौसीक़ कराना भी शामिल।
पाकिस्तान सेव्स अ होल सिविलाइजेशन। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन के चर्चे चंद अल्फाज में इतना बड़ा पैगाम काबिल तहसीन। सोशल मीडिया सार्फिन हेडलाइन के मुख्तलिफ लिखा। अखबार की सुर्खी ने पाकिस्तान की सफारती कामयाबी को खूबसूरत अंदाज में बयान किया। चंद अल्फाज ने पाकिस्तान की जानिब से तहजीब बचाने की पूरी दास्तान सुना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात। सलमान सफदर मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलों पर मुशावरत हुई। PTI को हुकूमती वफ़द की दरख्वास्त पर आज रावलपिंडी जलसा मुलतवी करने का फैसला। सेनेट का अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने तस्दीक कर दी। तर्जमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का कहना है हुकूमती वफ़द की अपील पर जलसा मुलतवी किया। हुकूमती वफ़द में ख्वाजा आसिफ, आज़म नसीर तारा और तारिक फजल चौधरी शामिल थे। वज़ीर दाखिला की दरख्वास्त पर मौलाना फजलुर रहमान ने जुमे को एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल वापस ले ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। मौलाना ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की दरख्वास्त पर ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों की हड़ताल की कॉल मौखर। गवर्नर सिंध से ट्रांसपोर्टर्स और ताजर वफूद की मुलाकात है। गवर्नर सिंध ने कहा जंगबंदी में वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। HPL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 146 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। बाबर आजम ने 43 रन की इनिंग्स खेली। कोशाल बैंडिस ने 27 रन स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद की 15 रन की फैसला को नॉट आउट इनिंग्स। हैदराबाद टीम 145 रन पर आउट। जाओ यहाँ से, ले जाओ इसे भी साथ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा इश्क, कुछ नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। अपने बच्चे से नफरत करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी कुम्हार का अपने ही हाथों से बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों को जमीन पे पटक देना। कहते हैं रास्ते कहीं ना कहीं जाते हैं, मगर मेरे लिए तो जिंदगी जैसे रास्ते में कहीं खत्म हो गई थी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा आते ही छा गया। मिसेस एंड मिस्टर शवीम की शानदार शुरुआत नाज़रीन की तवज्जो हासिल कर ली। इब्तिदाई 3 एक साथ मकबूल, हर घर में ड्रामे का चर्चा। शवीम का मजबूत किरदार नाज़रीन की तवज्जो का मरकज़। नुमान एजाज और सबा कमर की अदाकारी को सराहा। देखिए हर जुमेरात से हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।